शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें, पर उससे पहले रुक करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों का। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित की संख्या 30,000 के पार। अकेले मुंबई में 18,000 से ज़्यादा मामले। जी हां, महाराष्ट्र कोरोना वायरस अपडेट के चलते हुए देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 1606 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि मामले बढ़कर 30,000 के पार हो गए हैं। अब यहां संक्रमितों की संख्या 30,706 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 67 और लोगों की इस वायरस के संक्रमण से मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में मृतक संख्या 1135 हो गई है। यह लगातार तीसरा दिन है। अब राज्य में 1500 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अगर मुंबई की बात करें तो अकेले इस महानगर में 18,555 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि यहाँ मरने वालों की संख्या 696 हो गई है। मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहाँ संक्रमितों की संख्या 1198 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में इस वायरस के संक्रमण से किसी की जान नहीं गई और मरने वालों का आंकड़ा अभी फिलहाल 53 पर ही स्थित है। और औरैया हादसे के बाद जागा प्रशासन, ट्रकों पर बैठने वाले मजदूरों को उतारा जा रहा है। औरैया हादसे के बाद प्रशासन जाग गया है। ट्रकों के ऊपर बैठने वाले मजदूरों को अब उतारा जा रहा है, लेकिन मजदूरों की मुश्किलें भी ख़त्म नहीं हुई है। मजदूरों के लिए इंतज़ाम नाकाफ़ी हैं। कई मजदूरों का आरोप है कि जिन प्राइवेट बसों में बिठाया जा रहा है उनसे वो बहुत पैसा वसूल रहे हैं। तेज़ गर्मी में मजदूरों के लिए ना रुकने की जगह है, ना खाने का बंदोबस्त है। महानगरों से लौट आए मजदूरों की संख्या दुर्घटनाओं में आए दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि बीते 12 घंटों में यूपी एमपी में सड़क हादसों में 31 मजदूरों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि हादसे के बाद प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने अफसोस भी जाहिर नहीं किया, लेकिन हादसों का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के सागर के पास मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, जिसमें 5 की मौत हो गई। और दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए 2 और प्राइवेट अस्पताल शामिल किए गए। दिल्ली के अस्पतालों में आइसोलेशन बेडों की किल्लत के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 2 निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज के लिए घोषित किया गया है। तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया के बाद 50 बेड वाला पन्ना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ऑफ सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया के 40 बेड वाले आर्थोकेयर गायनोलॉजिस्ट ऑर्थोकेयर हॉस्पिटल में भी अब कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। यानी अब दिल्ली में कुल मिलाकर 12 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो सकता है। और एक खबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से सीबीएसई की बची हुई 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट अब सोमवार को होगी जारी। जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष जो बची हुई परीक्षाएं उनकी तिथियों की घोषणा को तकनीकी कारणों से शनिवार तक टाल दिया गया है। इसकी वजह से आज 5 बजे होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट की घोषणा अब सोमवार 18 मई 2020 तक होगी। इससे पहले निशंक ने सुबह कहा था कि कोरोना वायरस संकट के चलते सीबीएसई के बचे हुए परीक्षाओं के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। इसी उत्सुकता को देखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथियों के शाम 5 बजे जारी कर रहे हैं। दोस्तों, हम जो भी आपको खबरें बताते हैं, ये खबरें सब फ्री वेबसाइट से हम कलेक्ट करते हैं और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये हमारी खबरें फेक नहीं होती। और लॉकडाउन के बीच राहुल गांधी ने मजदूरों से की मुलाकात, जाना उसका हाल। देश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें उसकी स्थिति का जायज़ा लिया और उनसे करीब 1 घंटे तक बातचीत की। मजदूरों का कहना है कि राहुल गांधी की श्रमिकों के साथ बातचीतों के दौरान सामूहिक दूरी का ख्याल भी रखा गया था। और यूपी में एक और सड़क हादसा, 12 घंटे के भीतर 3 सड़क दुर्घटना में गई 32 जानें, कई लोग हुए घायल। कोरोना वायरस की वजह से लगे लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत मुश्किल का सबब बन गया है। मीलों लंबे रास्ते का सफ़र खुद तय करने के बाद मजदूर बड़े पैमाने पर सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। देश में 12 घंटों के भीतर यह तीसरी दुर्घटना है। तीनों घटनाओं को मिलाकर देखें तो अब तक 32 लोगों की मौत आज की तारीख में हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक टेम्पो की चपेट में आ गया है, जिससे दंपति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार टेम्पो से हरियाणा से बिहार जा रहा था। आगरा में टेम्पो की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिनका 5 साल का मासूम बच्चा भी था। बता दें कि अशोक 35 वर्षीय हरियाणा के झज्जर में रहकर ऑटो चलाते थे। लॉकडाउन के कारण परिवार बिहार के दरभंगा जा रहा था। और राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत, 213 नए मामले सामने आए।
जी हां, जयपुर राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत हुई है, जिससे राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 126 हो गए हैं। 213 मामलों में आने से कोरोना वायरस संक्रमितों की अब कुल तक की संख्या 4,960 हो गई है, जिसमें से कुल संख्या मरने वालों की 126 है। केवल जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 64 हो गया है, जबकि जोधपुर में 17 और कोटा में 10 रोगियों की मौत हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादातर मामलों में रोगी किसी न किसी अन्य गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे। इसी बीच राज्य में शनिवार रात 9 बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के 213 नए मामले और सामने आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम ये सब वीडियो की वेबसाइट और उन प्रोफेशनल वेबसाइट से उठाकर आपको पहुंचाते हैं। ये कोई फेक वीडियोस नहीं होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल ताज़ा खबर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।